Standard 7 English. My dear children, in this video we are going to continue our English lesson Yoga. Learn yoga from animals. हमने इसका एक पैसेज ऑलरेडी किया है. So let's continue with the next passage. Let us look at a few well-known animal poses in yoga. योगा में कुछ वेल नोन, व्हाट डू मीन बाय वेल नोन? फेमस. कुछ फेमस एनिमल पोज. पोज मीन्स पोजिशन, पोस्चर, शेप. दैट मीन्स अ पोजिशन इन विच यू स्टैंड और सिट. दैट इज कॉल्ड अ पोज, पोस्चर. देखते हैं. फर्स्ट वन है भुजंगासना. क्या है? भुजंगासना. ये संस्कृत वर्ड से बने हुए. जितना भी योगा का जो वर्ड्स है, आसनास का वर्ड्स है, ये सब संस्कृत से बने हैं. भुजंगासना इज अ बिगिनर्स पोज. बिगिनर मीन्स योगा जस्ट स्टार्ट करने वाले लोगों के लिए ये भुजंगासना है. भुजंगा इन संस्कृत मीन्स अ कोबरा. कोबरा मीन्स इट्स अ स्नेक. भुजंगा संस्कृत में उसका मतलब होता है कोबरा. भुजंगासना इज अ पोज दैट रिसेंबल्स मीन्स लुक्स लाइक द पोस्चर ऑफ अ कोबरा विथ रेज्ड हेड. एक कोबरा का पोस्चर, कोबरा का एक पोजिशन जो वो अपने रेज्ड हेड के साथ रहते हैं. रेज्ड हेड यानी उसका फण जो है उसको ऊपर करते हुए जो खड़े रहता है वो पोजीशन, उसको भुजंगासना कहते हैं. वैसा पोजीशन में खड़े रहना या वैसा पोजीशन करना, दैट इज भुजंगासना. दिस आसना हेल्प्स यू टोन द मसल्स ऑफ द बैक एंड स्ट्रेंथन्स योर स्पाइन. अभी हर एक योगा का आसनास को, हर एक आसन के लिए आसन का बहुत ही फायदे होते, बहुत सारे लाभ होते हैं. देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर ईच एंड एवरी आसनास इन योगा. सो भुजंगासना का क्या गुण है या क्या, फॉर व्हाट इट हेल्प्स? दिस आसना हेल्प्स यू टोन द मसल. टोन द मसल मीन्स मेक द मसल फॉर्म, मजबूत. अपने बॉडी का मसल को मजबूत करना. विच मसल्स हियर? ऑफ द बैक. हमारे पीठ के जो मसल्स हैं, बैक, पीठ. एंड स्ट्रेंथन्स योर स्पाइन. जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, दैट इज स्पाइन. हमारे जो बैक साइड का जो वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन है ना, वो स्पाइन को क्या करता है? उधर के पीछे का मसल्स को और स्पाइन को मजबूत करते हैं. इट ऑल्सो बेनिफिट्स द चेस्ट एंड शोल्डर्स. बेनिफिट्स मीन्स फायदा करता है, यूजफुल फॉर द चेस्ट एंड शोल्डर. ये चेस्ट और शोल्डर के लिए भी लाभदायक है. नाउ हाउ टू डू दिस? स्टेप्स आर गिवन हियर. लाई फेस डाउन. फेस को नीचे करते हुए स्ट्रेट लेट जाओ. लाई मीन्स लेटना. रिलैक्स ऑल द मसल्स कंप्लीटली. सभी मसल को क्या करना है? रिलैक्स करना है पूरी तरीके से. सो दैट, ताकि यू आर कंप्लीटली एट ईज. आप टोटली ईज फील करो, यानी एकदम कंफर्टेबल फील करो. सेकेंड पॉइंट, तो आपको ये करने का स्टेप्स बता रहा है. फर्स्ट इतना हुआ. नाउ सेकेंड क्या करना है आपको? लाई डाउन. उसके बाद मेक योर सेल्फ ईज. देन प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड्स. आपका पाम्स यानी हथेली, अपने हथेली को आपके साइड पर रखो. जस्ट बिलो योर शोल्डर्स. अपने शोल्डर के जस्ट नीचे हथेली को जमीन पे टच करके रखो. देन थर्ड स्टेप इज ब्रीथ इन डीपली. ब्रीथ इन, अंदर सांस लो, डीपली, गहराई से. एज यू स्लोली रेज योर हेड. जैसे आप स्लोली अपना सर ऊपर करते हो, तभी डीपली ब्रीथ इन. ओके, जैसा पाम्स को नीचे रखने बोले, शोल्डर के जस्ट नीचे, एंड देन यू हैव टू raise your head slowly, and at that time you have to breathe deeply. Fourth step, then smoothly raise the upper part of your body. पहले सर को उठाना था while breathing deeply. उसके बाद आपका बॉडी के ऊपर का हिस्सा पूरा, यानी कमर से ऊपर के पूरे हिस्से को स्लोली ऊपर करना है. Do not come up with a jerk. एकदम, jerk means झटका. Do not come up with a जर्क. एक जर्क से, एक झटके से ऊपर नहीं आपको जाना है. लेट योर मूवमेंट बी स्मूथ एंड फ्लोइंग. आपका सभी मूवमेंट
सभी चाल क्या हो, स्मूथ और फ्लोइंग, यानी एकदम स्लो मूवमेंट हो जाने दे, जैसे कि एक डांसर का किस तरह मूवमेंट होगा, स्लो एंड फ्लोइंग, ये एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में इस तरह बहते बहते जाता हो, वैसा एकदम स्लो मूवमेंट और बहुत ही फ्लक्चुएट मूवमेंट हो। कोई भी योगा फास्ट फास्ट में नहीं किया करते हैं ना। Sixth point, come up slowly so that you feel the movement of the spine vertebra by vertebra. Come up slowly और slowly slowly ऊपर आ जाए, so that you feel, ताकि आपको फील हो जाए, आप फील करें द मूवमेंट ऑफ द स्पाइन, आपका स्पाइन का पूरे जो रीढ़ के हड्डी का पूरा मूवमेंट आपको फील हो जाए। वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा मीन्स जो रीढ़ के हड्डी का अलग अलग पार्ट्स पार्ट्स में है वो हड्डी, तो आपको बराबर वो फील हो जाए कि एक एक जो वर्टिब्रा से एक 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 जो हड्डियां हैं पीछे के रीढ़ के, वो एक एक करके मूव होता हुआ आपको फील होना चाहिए। उसके बाद कर्व द स्पाइन वेल, यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है आपको स्पाइन को किस तरह कर्व करना है। कर्व मतलब बहुत ही ऐसा टर्न करना है, टेढ़े करना है कंप्लीट। लेट्स सी द मूवमेंट ऑफ स्पाइन। यहाँ पर देखो स्पाइन को किस तरह कर्व किया हुआ है ना, ऐसा कर्व करना है आपको। Now 8th point, navel must be, the navel must keep touching the ground. आप इतना फोल्ड करते हो, स्पाइन को टर्न बैक करते हो, पीछे की तरफ कर्व करते हो, तभी भी आपका नेवल, व्हाट यू मीन बाय नेवल, जो बेली बटन बोलते हैं उसको नॉर्मल भाषा में, बेली बटन, जो हमारे पेट में एक छोटा सा जो नाभि है राउंड, उसको बोलते हैं नेवल या बेली बटन। उस नेवल को या नाभि को क्या करना है, टचिंग द ग्राउंड, कीप इट टचिंग द ग्राउंड, उसको ग्राउंड पे टच ही रहने दो। दैट मीन्स दैट पार्ट शुड नॉट गो अप। होल्ड द ब्रीथ इन दिस पोजिशन टू काउंट ऑफ 20। होल्ड द ब्रीथ, ये पोजीशन में पहुंचने के बाद यानी कंप्लीट कर्व होने के बाद होल्ड योर ब्रीथ, सांस को रोक कर रखो। कितने देर के लिए, फॉर अ काउंट ऑफ 20, 20 गिनने तक। देन कम डाउन स्लोली व्हाइल यू ब्रीद आउट, और वापस से स्लोली नीचे की तरफ आ जाओ, जैसा आप पीछे ऊपर ऊपर गए वैसा नीचे नीचे आ जाओ व्हाइल यू ब्रीथ आउट। इस वक्त तुमको क्या करना होगा, ब्रीथ आउट यानी सांस को छोड़नी होगी। जैसे पूरे स्टार्टिंग में से किए हमने, पूरे कर्व होने तक वी हैव टू ब्रीथ इन। आफ्टर मेकिंग अ कंप्लीट curve, you have to hold your breath for 20 seconds or up to 20 count, and then you have to come back down, and that time you have to breathe out. To start with, you can repeat the process 6 times, और starting में आप ये कर सकते हैं, ये प्रोसीजर को 6 टाइम कर सकते हो। अभी नेक्स्ट आसना, सिंहासना और लायन पोज। सिंह यानी लायन इज अ फेवरेट विथ यंग पीपल, ये यंग लोगों के लिए, नौजवान लोगों के लिए बहुत ही फेवरेट है। इन दिस आसना यू एज्यूम द सिटिंग पोजिशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ लायन। आपको एज्यूम करना है यानी इमेजिन करना है, गेसिंग करना है, यू आर सिटिंग इन द पोजिशन ऑफ अ लायन, एंड द फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन भी थोड़ा लायन जैसा बनाना है। Although there may be a number of steps, this pose really requires very little effort. इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, ऑल्दो यानी भले ही, देयर में बी नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट दिस पोस्ट रियली रिक्वायर्स वेरी लिटिल एफर्ट। एफर्ट मीन्स मेहनत। ये पोस्चर में या ये आसना को करने के लिए बहुत ही मेहनत कम लगता है। स्टेप 1, सिट विथ योर लेग्स फोल्डेड अंडर यू so that your toes are pointing straight behind and you are sitting on your heels. सिट विथ योर लेग्स, आपके लेग्स की मदद से आप बैठो, लेग्स फोल्डेड, लेग्स को फोल्ड करके बैठो, अंडर यू आपके नीचे लेग को फोल्ड करो, सो दैट योर टोस आर पॉइंटिंग स्ट्रेट बिहाइंड, ताकि आपका टोस मीन्स पैरों के जो उंगलियां हैं वो डायरेक्ट आपके पीछे स्ट्रेट दिखाई दे, मतलब पॉइंटिंग करें। एंड यू आर सिटिंग ऑन योर हील्स, और ऐसा फील होना चाहिए कि यू आर सिटिंग ऑन योर हील, आपके हील पे, एड़ी, पैर के जो एड़ी होते हैं उसको हील कहते हैं, हील पे आप बैठा हुआ आपको महसूस हो। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट बट एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल, आपका स्पाइन को आपको स्ट्रेट रखना होगा, बट इट शुड बी वेरी रिलैक्स्ड। आपको एकदम स्ट्रेट रखने के लिए ज़्यादा फोर्स उस पर नहीं डालना है, इट शुड बी इन रिलैक्स्ड पोजिशन। Close your eyes and focus your attention on the center of the forehead.
क्लोज योर आइज, आपका आंखें आप बंद कीजिए एंड फोकस योर अटेंशन, अपना पूरा ध्यान फोकस कीजिए ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, आपके माथे के बीचों बीच. In yoga, this point is often referred to as the third eye. योगा में ये जो पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ द फोरहेड, माथे के बीचों बीच का हिस्सा, वो पॉइंट को बार बार ऑफन यानी अक्सर रेफर करते हैं एज द थर्ड आई. वो पोजीशन को क्या पोजीशन बोलते हैं? थर्ड आई, तीसरी आंख. नेक्स्ट स्टेप, क्लोजिंग योर माउथ, मुंह को बंद करते हुए टच योर पैलेट. पैलेट मीन्स रूफ ऑफ योर माउथ, मुंह के जो ऊपर का हिस्सा, माउथ के अंदर टंग के एकदम सीधे ऊपर का हिस्से को पैलेट कहते हैं. टच योर पैलेट, माउथ को क्लोज करते हुए या बंद रखते हुए टच योर पैलेट विथ योर टंग, अपने पैलेट को टंग से टच करो, अपने जबान से टच करो. फिफ्थ स्टेप, टेक अ डीप ब्रीथ थ्रू योर नोज व्हाइल योर टंग इज स्टिल टचिंग योर पैलेट. एक लॉन्ग ब्रीथ लेना है, डीप ब्रीथ लेना है थ्रू द नोज, नाक से, तभी भी योर टंग शुड बी टचिंग योर पैलेट. आपका टंग अभी भी पैलेट को टच होता दिखना चाहिए या लगना चाहिए. 6 पॉइंट, एक्सेल इन वन स्ट्रॉन्ग मूव. एक्सेल मतलब सांस को बाहर छोड़ो, इन वन स्ट्रॉन्ग मूव, झट से जोर का स्ट्रॉन्ग मूव में, while sticking out your tongue and opening your jaws as much as possible. अब क्या करना है? आपको जोर का झट से एक ब्रीदिंग एक्सेल करना है, मीन्स ब्रीथ आउट, बाहर सांस को निकालना है और स्टिक आउट योर टंग, टंग को निकालना है. एंड ओपनिंग योर जॉस, आपका दोनों जबड़े, जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ, माउथ का दोनों जो जॉ है उसको क्या करो? ओपन इट एज मच एज पॉसिबल, जितना बड़ा कर सकते उतना बड़ा मुंह को खोलिए. ऑल्सो योर आर्म्स शुड बी थ्रोन आउट, और साथ साथ में आपको अपने आर्म्स, आर्म्स यानी हाथों को शुड बी थ्रोन आउट, बाहर की तरफ जोर का आगे करना है. एंड स्ट्रेच योर फिंगर्स स्प्लेड, स्प्लेड मीन्स स्प्रेड अपार्ट, मतलब सभी फिंगर्स को ओपन करके स्प्रेड करना है चारों तरफ से, मतलब जितना आप हो सके फिंगर्स को स्प्लेड, स्प्लेड मीन्स स्प्रेड आउट. एंड देन सेवेंथ स्टेप, रोर एट द टॉप ऑफ योर वॉइस व्हाइल एक्सेलिंग. वो एक्सेल करते वक्त, सांस को छोड़ते वक्त रोर, रोर यानी सिंह की तरह गर्जना करो, जोर का चीखो, चिल्लाओ, रोर करो. एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, मैक्सिमम वॉइस से. द रोर शुड बी विद अ हा, और वो रोरिंग, वो जो चिल्लाना कैसा होना चाहिए? हा, ऐसा बोलकर आपको करना है, हा साउंड. एंड शुड नॉट बी अ लॉन्ग ड्रॉन आउट वन, ऐसा भी नहीं कि लॉन्ग खींच कर आपको चिल्लाना है. जोर का, जैसे हाथों को बाहर निकालते हुए, मुंह को जोर से खोलते हुए, यू हैव टू मेक अ साउंड, अ roaring sound, that ha. Rather it should be one strong explosion of breath. लॉन्ग स्लोली नहीं करना है, इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोशन, फटक से बाहर जोर का फूट गया जैसा आवाज निकालना है, एक्सप्लोशन ऑफ ब्रीथ दैट एम्प्टीज योर लंग्स. जो ब्रीथ इतना फोर्स में होना चाहिए वो ब्रीथ आउट कि आपका लंग्स, जहाँ पे सांस जाकर भरते, जो आपके झबड़े कंप्लीटली खाली होनी चाहिए, पूरे एयर अंदर से बाहर निकलनी चाहिए इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल. जितना शॉर्ट हा शाउटिंग जो है वो जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाने का. नाउ द 8th पॉइंट, होल्ड दिस पोज फॉर बिटवीन 20 to 30 सेकेंड्स. और इस पोज को, ये पोस्चर को, ये पोजिशन को आप 20 से 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, पकड़ कर रखना है. डू नॉट इनहेल इमीडिएटली आफ्टर दिस पोज, इनहेल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स. और जैसे एक्सेल किया, सांस पूरे निकल गए, तो ऑन द स्पॉट यू शुड नॉट इनहेल, ऑन द स्पॉट यू शुड नॉट ब्रीथ इन, तुरंत सांस अंदर लेना नहीं. वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन यू टेक टेक द इनहेल, या सांस अंदर ले सकते हो. रिपीट 5 or 6 टाइम्स, इस तरह 5 या 6 बार रिपीट कीजिए. दिस आसना या फिर दिस पोस्चर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वे यू स्टिक योर टंग आउट as far as possible and the way you hold your fingers played out resembling a roaring lion. और ये आसना को ये नाम क्यों मिला है? The way you stick out your tongue, आप अपने टंग को जोर का जिस तरह बाहर निकालते हो, जितना पॉसिबल हो गया उतना ज़्यादा. एंड द वे यू स्प्लेड आउट योर फिंगर्स, जिस तरीके से आप अपने उंगलियों को बाहर निकालते हो पंजा जैसा, ये और चिल्लाते हो, ये सब रिसेंबलिंग और रोरिंग लायन, ये सब किसको दर्शाते हैं? एक चीखता हुआ, गर्जना करता हुआ लायन का जैसा लगता है. दैट्स वाई दिस आसना गॉट इट्स नेम. So my dear children,
This is the second part of that lesson. So we'll go to the next part in the next video and we'll complete the lesson in that video. Okay, bye bye.